नमस्ते, सलाम, आदाब। मैं शमीम अख्तर नदवी। और जैसा कि हम आते रहते हैं बीच-बीच में और अपनी एक्टिविटीज़ भी दिखाते रहते हैं कि हम लोग भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में किस टाइप का ट्रेनिंग होता है। और अभी हम जिस विषय में आए हैं वो है एचवीएसी का। तो एचवीएसी के विषय में जो आपको इससे पहले भी मैंने दिखाया था, तो हमारा स्टूडेंट अभी ये पास आउट हुए हैं यहाँ से, जो इनका नाम है प्रकाश कुमार। और यहाँ से बहुत अच्छा स्टूडेंट रहे यहाँ के। और काफ़ी हम लोग भी गर्व करते हैं इनके ऊपर, इनके टीचर भी गर्व करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका यहाँ से निकलने के बाद साथ ही साथ जॉइनिंग भी मिल गया है कंपनी में। साथ ही साथ प्लेसमेंट हुआ, इधर फाइनल हुआ, इधर प्लेसमेंट हुआ। तो आज हम बात करते हैं इनसे और मिलते हैं कि इनका यहाँ पर कैसा रहा। तो बताइए, आपका नाम क्या है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रकाश कुमार, मैं मधुबनी से बिलोंग करता हूँ, सन ऑफ श्री नरेश महतो। हम यहाँ पे जब आए हुए थे HVAC कोर्स करने के लिए, तो हम बहुत परेशान थे और 2-3 दिन हम बहुत डिस्टर्ब भी हुए। इसके बाद जो मेरे मैनेजमेंट सर है वो मेरे क्लास टीचर से मिलवाएं। क्लास टीचर से मिलवाने के बाद क्लास टीचर उस दिन मेरा क्लास नहीं लिए, लेकिन वैसे ही मौखिक हमसे क्वेश्चन आंसर किए, सब चीज़ समझाए बताए। उसके बाद हम टेंशन मुक्त हो गए, बिल्कुल ही टेंशन ना लिए और बहुत परेशान थे, सब रिलैक्स हो गए एकदम। इसके बाद मेरा क्लास स्टार्ट हुआ, थ्योरी स्टार्ट हुआ। 1 महीना थ्योरी बीतने के बाद मेरा प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हुआ। प्रैक्टिकल भी मेरा अच्छा गया, थ्योरी भी मेरा अच्छा गया। और कहीं ना कहीं इस सब में मेरे जो टीचर हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा आज कोर्स कंप्लीट होने जा रहा है और साथ ही साथ मुझको एक प्लेसमेंट भी मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी कंपनी मिली है इनको, डैकिन कंपनी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एचवीएसी के लिए बहुत फेम कंपनी है। और ये इन्होंने आविष्कार किया है इसी कंपनी ने वीआरवी का। जो वीआरवी वीआरएफ के बारे में आप लोगों ने सुना है कि इन्वेंटर भी है ये जापान टेक्नोलॉजीज के ऊपर। और ये बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। तो हम भी इससे बहुत खुश हैं कि इनका इनका इनकी तकदीर और इनका इंस्टीट्यूशन, ये दोनों का योगदान है और इनके टीचर का काफ़ी रोल रहा है। और ये बड़ी उभर कर आए हैं और ये कंपनी में इनको प्लेसमेंट मिला है। हाँ, तो प्रकाश, फिर कैसे भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला, कैसे आए यहाँ पर? सर, यहाँ पे आने से पहले मेरा एक दोस्त था जो यहाँ से पास आउट हुआ था HVAC से भी। वो अभी अदर कंट्री अच्छा खासा सैलरी भी उठा रहा है। उससे मेरा बातचीत अक्सर होते रहता है। उससे हम पूछे कि कहाँ से HVAC आप किए हैं, वो हमको बोले कि हम VTI भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर से हम थ्योरी कंप्लीट किए हैं। और इसके बाद हम प्रैक्टिकल किए हैं 1 साल मार्केट में। इसके बाद हम बाहर आए हैं। यहाँ आने के बाद भी आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में सर्च किए हैं, लेकिन कैसे लगा कि भारत टेक्निकल को ही सेलेक्ट करना चाहिए? सर, यहाँ पे आने से पहले भी हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट में देखे, ऑनलाइन वीडियो देखे, यहाँ पे आने के बाद भी हम देखे। लेकिन अदर में हम देखते हैं सर, अदर इंस्टीट्यूट में कि वहाँ पे सिर्फ AC से रिलेटेड चीज़ ही पढ़ाया जाता है, जहाँ तक हमको लगा। लेकिन यहाँ पे हम उसमें HVAC, AC, डक्टेबल, VRV, कैसेट और भी बहुत प्रकार के चिल्लर, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग, हर एक चीज़ से रिलेटेड HVAC कोर्स हमको यहाँ पे मिला। इसलिए हमको हर जगह से बेटर यहाँ पे लगा। हम यहाँ पे एडमिशन लिए और यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद आप देखिए हमको थ्योरी भी पढ़ाया गया और फील्ड प्रैक्टिकल भी करने का मौका मिला। फील्ड प्रैक्टिकल हम किए हैं, कैसेट यूनिट पे किए हैं, डक्टेबल यूनिट पे किए हैं, स्पीड पे भी किए हैं, विंडो पे भी किए हैं। सब में कूलिंग प्रॉब्लम का था, सब सॉल्यूशन भी हम किए हैं, खुद से सॉल्यूशन निकाले हैं उसका। तो यहाँ जहाँ कहीं भी आप लोग हैं इधर उधर भटक रहे हैं, आप लोग से विनती है कि आप लोग भारत टेक्निकल में आएँ, अपना लाइफ सुधारें। थ्योरी और प्रैक्टिकल के बाद जो आपको फील्ड प्रैक्टिकल जो मिला, उससे बहुत कुछ फंडा क्लियर हुआ होगा। उसमें किस किस टाइप का काम करने का मौका मिला? उसमें सर बहुत टाइप का, जैसे कि कूलिंग, सर मेरा यूनिट कूलिंग नहीं कर रहा है। और सर कूलिंग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो सर यही था कि कूलिंग प्रॉपर नहीं कर रहा है। वाटर लीकेज, एक्सपेंशन वाल्व का प्रॉब्लम, सेंसर का प्रॉब्लम, इसी से रिलेटेड काम सब हम किए हैं। तो यहाँ तो बहुत कुछ हुआ है, आपका थ्योरी भी हुआ, प्रैक्टिकल भी हुआ और फील्ड वर्क भी किए। तो कुछ हम जानकारी लेना चाहते ताकि हमारे व्यूअर्स को भी कुछ पता चले कि किस टाइप का नॉलेज दिया जाता है यहाँ पर। तो बेसिक चीज़ से लेके ऊपर तक का कंप्रेसर का बहुत बड़ा यूज़ होता है, बगैर कंप्रेसर के कुछ हो भी नहीं सकता है। जी। तो टाइप ऑफ कंप्रेसर आप किस तरह से यहाँ पढ़ाया गया या जानकारी है? सर, कंप्रेसर तो हमको जो यूज़ आता है मार्केट में, जो यूज़ होता है हमको वो पढ़ाया गया है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ सही है सर। जो चीज़ हम कभी यूज ही नहीं करेंगे उस चीज़ के बारे में हम जान करके क्या करेंगे।
सेंट्रीफ्यूगल, स्क्रॉल, स्क्रू, रोटरी, रेसिप्रोकेटिंग, 5 कंप्रेसर हमको पढ़ाया गया। और कंडेंसर के बारे में क्या जानते हैं? कंडेंसर सर 3 प्रकार के होते हैं, वाटर कूलेड कंडेंसर, एयर कूलेड कंडेंसर, एवापोरेटर टाइप कंडेंसर। रेफ्रिजरेशन साइकिल एक टेक्नोलॉजी है जिसमें मतलब कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर को शक करके हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में प्रोड्यूस करता है। मतलब कि सर लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की गैस को लेकर के हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस में प्रोड्यूस करता है। इसके बाद कंडेंसर में जाकर के गैस कंडेंस होता है, जमता है, एक्सपेंशन वाल्व में जाता है तो वहाँ पे प्रेशर कंट्रोल होता है। एवापोरेटर में जाकर वो अपना काम करता है, कूलिंग का जो काम है वो काम करता है। सो कहीं ना कहीं रेफ्रिजरेशन साइकिल बैकबोन ऑफ द एचवीएसी। एचवीएसी के बिना रेफ्रिजरेशन साइकिल कुछ नहीं है और रेफ्रिजरेशन साइकिल के बिना एचवीएसी कुछ नहीं है। जब एचवीएसी की बात आती है तो वीआरवी और वीआरएफ के बगैर कुछ किया नहीं जा सकता है, उसकी बात कैसे छोड़े। लेकिन क्या डिफर है दोनों वीआरवी वीआरएफ में कोई अंतर नहीं है सर। एक तरह से देखिए तो है भी, एक तरह से देखिए तो नहीं भी है। वीआरवी जो है वो डाइकिंग अपना टेक्नोलॉजी सबसे पहले मार्केट में लाया है और अदर कंपनी जो है वो उसका कॉपी कर करके मार्केट में लाया, उसका नाम वीआरएफ पड़ गया है। चलिए बहुत अच्छा, हमें भी खुशी हो रही है, काफ़ी नॉलेज है। मतलब यहाँ का भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट का क्लासरूम थ्योरी और प्रैक्टिकल और से जो है जो उभर कर आप सामने आए हैं, सही माने में आप एक टेक्नीशियन बन के निकले हैं, बहुत अच्छा है। और ये कंपनी आपको मिली है लेकिन कंपनी, हम भी इससे खुश हैं कि आपका ज्वाइनिंग लेटर है और हमको भी खुशी हो रही है कि हम ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथों से आपको दे रहे हैं और ये प्लेसमेंट के लिए ये आपको दिया जा रहा है। आपको इस कंपनी में ज्वाइनिंग है और डायरेक्ट आप जिस कंपनी में ज्वाइनिंग मिला है उसका डिटेल थोड़ा दर्शक को बताइए। और आपको कंपनी में ज्वाइनिंग मिला है जमशेदपुर में, आपने कैसे करके अपना ट्रांसफ़र करवाया है थोड़ा बताइए। हमको जो कंपनी में ज्वाइनिंग मिला है वो डाइकिंग क्लाइमेट कूल कंपनी है, जो कि बिहार में नंबर 1 मतलब अभी चल रहा है, नंबर 1 पे चल रहा है। और हम झारखंड में जितने दिन रहे प्रैक्टिकल किए, इसके बाद बहुत रिक्वेस्ट किए तो हमको ट्रांसफ़र किया गया मुजफ्फरपुर ट्रांसफ़र करवाने का रीज़न ये था कि मुजफ्फरपुर मेरे घर से नज़दीक है, हम उधर के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट था कि हमको मुजफ्फरपुर भेज दिया जाए। तो सामने वाले आदमी समझ गया और हमको मुजफ्फरपुर ट्रांसफ़र के लिए मान गया और आज मेरा मुजफ्फरपुर का ज्वाइनिंग लेटर भी हमको मिला है। तो ये है भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो आपने देखा और हमारे स्टूडेंट को आपने देखा, इनका व्यू भी देखा। तो भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर, ये बहुत तरह के कोर्सेज चलते हैं यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम है। तो अगर आपको एसी एचवीएसी में अगर कोर्स करना है और ये इसमें देखिए इसका जो इसमें लाइफ है एक बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत जॉब है, इंडिया में भी है, आउट ऑफ इंडिया में है, मिडिल ईस्ट में है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ से अगर कोर्स करते हैं इसका एचवीएसी का एसी का, तो डायरेक्ट यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग दे रहे हैं कंपनी को, डायरेक्ट प्लेसमेंट इंडियन का। जब चाहे आप इंडियन कंपनी तो ज्वाइनिंग मिलेगा, साथ ही साथ लेटर भी दे देते हैं हम लोग ज्वाइनिंग के लिए। और जब चाहे मिडिल ईस्ट के लिए है, आप यहीं से सारा काम यहीं से हो जाता है, इंटरव्यू फेस करना, सिलेक्शन करना है। तो अगर आपको इस कोर्स में करना है तो हम समझते हैं कि आपको इस कोर्स में आजमाना चाहिए। बहुत ईजी है, बहुत टफ नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। मेन ये है कि जो टैलेंटेड टीचर होना चाहिए, जो उसकी थीम है मेन उसकी पकड़ होनी चाहिए और ये पकड़ भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंदर में है। आप आइए, अपनी लाइफ को सेटल करना है तो आइए, हम आपको वेलकम करते हैं भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर में। मोस्ट वेलकम। जय भारत, जय हिंद।